भजन सिंह। ये अब तक की जो आरक्षण की ये समिति बनी है आरक्षण आंदोलन की, भारत बंद करने की, जो अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त समिति का गठन हुआ राजस्थान में, उसके बैनर तले हमारे ज़िले में ये कमेटी गठन की। उसका मैं संयोजक रहा। हमारे साथ 6-7 आदमी और हैं, वो भी संयोजक रहे। फिर सहसंयोजक की और टीम बनाई गई और आज हमने लक्ष्मी तारा सिनेमा से होकर के हजारों की तादाद में ये रैली जो 1 तारीख ने हमारे SC/ST वर्ग के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने 1 तारीख अगस्त को एक फैसला गलत करके उनके हकों पर और हितों पर कुठाराघात कर दिया, क्योंकि वो जो हमें 16% मिल रहा है उसमें कोटे में कोटा यानी टुकड़े करने की बात कह दी और क्रिमिनल का कह दिया। टुकड़ा करने से जो योग्य नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उन लोगों को हमारे से अलग कर दिया और इसका विभाजन करके सभी उनके और हमारे दोनों के साथ कुठाराघात किया। ना तो उनको नौकरी मिलेगी और हमारे बच्चों को नौकरी से वंचित कर दिया। ये सर्वोच्च न्यायालय से सरकार की सोची समझी साल है कि सरकार ने चुनाव ने पहले इस फैसले को लागू नहीं करवाया, तो चुनाव के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला करके हिंदुस्तान में एक नई आग जला दी। वो आग जब तक ये फैसला संसद में विधेयक लाकर इस फैसले को खारिज नहीं किया जाएगा या अमान्य नहीं किया जाए, जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और इस तरह के संघर्ष भारत में विभिन्न जगहों पर और भी चलते रहेंगे और हम करते रहेंगे। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम भजन सिंह, मैं पार्षद हूँ नगर परिषद में, और ये जो बंद का आयोजन है इसकी जो समिति बनी है उसका मैं संयोजक हूँ और मेरे से 7 आदमी की और टीम है। वो नारायण जी है, तो उधर है बीजा राम जी है, बीका राम जी, सब है। ये जो भारत बंद का आज आप लोग कर रहे हो, तो इसके अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका विरोध है या मोदी का विरोध है? मोदी का सर्वोच्च न्यायालय दोनों का है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का फैसला का है, लेकिन ये सरकार शामिल है इसलिए सरकार का विरोध है। मामला पंजाब का था और पंजाब का मामला था और यहाँ हरियाणा में लागू कराया, तो मोदी की इच्छा जब भी तो होता है। तो एक तरह तो मोदी कहते हैं कि मैं ये लागू नहीं करा, दूसरी तरफ हरियाणा सरकार को आदेश दे दिया, क्योंकि इस फैसला में राज्य सरकार को ये अधिकार दिए कि राज्य सरकार अपनी मन मर्जी से जहाँ भी चाहे वो लागू कर सकते हैं। इसलिए हरियाणा सरकार ने घोषणा कर दी, तेलंगाना कर दी, तो जो घोषणा कर दी वो दुख पाएंगे। वो कैसे बात करने की, जब गणना नहीं हुई, ये आप नाप तोल नहीं कर सके कि कितना कौन गरीब है कितना कौन अमीर है, इसका कोई आकलन नहीं है और नहीं ये कर सकते। ये आरक्षण को तोड़ना चाहते हैं, आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर 400 को 5 सीटें आ जाती तो ये संविधान को मिटाने की कोशिश करते, आरक्षण तो मिटाते ही मिटाते। इसलिए हम सरकार की और सर्वोच्च न्यायालय की निंदा करते हैं कि इस तरह का सर्वोच्च न्यायालय के एक पक्षीय निर्णय नहीं देना चाहिए। या तो ये 9 बेंच में मामला रखाया जाए, हम न्यायालय की पूरी बुराई नहीं करते हैं, लेकिन 9 बेंच में इसको फैसले को चेंज कराया जाए या सरकार संसद में विधेयक ला करके इस फैसले पर रोक लगावे। धन्यवाद। जय भीम।